Hello students, my name is Siddharth Jain, assistant professor from the राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। आज हम अपने फोर्थ लेक्चर और क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के बारे में जाना था, उस पर क्वेश्चन किया था और उसके फाइनल आंसर निकाला था। हम उसी क्वेश्चन को आज रिपीट करेंगे विद दिस सेंटर लाइन मेथड एंड चेक करेंगे हमारा जो आंसर आया वो सेम है कि अलग है। सबसे पहले हम सेंटर लाइन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द सेंटर लाइन मेथड? ओके, हम सबसे पहले इस सेंटर लाइन मेथड में हमें सेंटर लाइन निकालनी होती है, लेंथ ऑफ अ सेंटर लाइन निकालनी होती है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सेंटर लाइन? द लेंथ ऑफ अ सेंटर लाइन इज अ पेरीमीटर ऑफ द रूम और स्ट्रक्चर जो हमारे पास है। ओके, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी होती है। सेंटर टू डिस्टेंस ऑफ अ वॉल्स, जितनी वॉल हमारे पास है उन सब की, देन उन सभी को ऐड करके हमारे पास पेरीमीटर निकलती है। ठीक है, अब ये मेथड थोड़ा सिंपल है प्रीवियस मेथड से, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जितनी भी थिकनेस वॉल है, वॉल की जो थिकनेस है वो सेम है। अगर हमारे पास सारी वॉल की थिकनेस 0.8 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टीशन वॉल पतली है, कोई वॉल मोटी है, वो दिक्कत कर जाती है। इस मेथड में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें इस मेथड में सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि सारी वॉल्स, द थिकनेस ऑफ ऑल द वॉल्स इज सेम। ओके, उसी तरीके से दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास कहीं पर रूम या स्ट्रक्चर में एक कंजक्शन आ जाता है, एक जंक्शन आ जाता है जहाँ से तीन बॉल निकलती हैं। जैसे समझते हैं हमारे पास ये एक रूम है, ये ठीक है, इसमें कोई जंक्शन नहीं जहाँ से तीन बॉल निकलनी है। बट अगर हमारे पास एक ऐसा रूम है या ऐसा पार्टीशन है जहाँ पर ये एक वॉल निकल रही है, ये जंक्शन है, यहाँ से तीन पार्टीशन तीन वॉल निकल रही है, वहाँ पर हमको माइनस करना पड़ता है। नोड बोलते हैं इसको, बोलते हैं नोड। वहाँ पर हमें थिकनेस माइनस करना होती है नोड की। ओके, हमें थिकनेस माइनस करनी होती है नोड की, और नोड की थिकनेस को हटाने के बाद एस्टिमेट करते हैं। ओके, लिखा हुआ द थिकनेस 3 वॉल इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन, वी हैव टू माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ द थिकनेस। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर अ सेम थिकनेस, सेम विड्थ ऑफ अ वॉल एंड अ स्क्वायर और रेक्टेंगल रूम। ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है प्रीवियस मेथड से। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था उसी से स्टार्ट करते हैं और मैच करते हैं जो हमारा आंसर प्रीवियस लेक्चर में जो आया था, प्रीवियस मेथड में जो आया था वो सेम कर रहा है नहीं। अगर हमारा जो आंसर है, जो क्वांटिटी है, जो एस्टिमेशन है वो सेम आता है, इसका मतलब हमने जो मेथड है दोनों तरीके से सही किया हुआ है। ओके, सो हम समझते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक बार। This is a room of 6 meter by 5 meter. What is 6 meter? 6 meter is a distance, internal distance of the room, internal clearance of the room. This is 6 meter, and this is 5 meter is the internal clearance of the second wall. This is a 5 meter. Okay. इस मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालना होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वॉल्स। द थिकनेस ऑफ दिस वॉल इज 30 सेंटीमीटर or 0.3 meter. So the center to center distance of this wall becomes half of the thickness of this wall and half of the thickness of this wall. The half thickness of this wall becomes 0.15 meter and the half of the thickness of this wall becomes 0.15 meter. So the center to center distance of the long wall or walls, the first wall, is 6 plus 0.5 plus 0.5, it becomes 6.3. 6 plus 0.5 plus 0.5, it becomes 6.3 meter. And the center to center distance of the second ball becomes 5 plus 0.15 plus 0.15, it becomes 5.3 meter. Now the first step is complete. हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी थी वॉल की, जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ द सेकंड स्टेप, हमको सेंटर लाइन निकालनी, सेंटर लाइन डिस्टेंस निकालनी है जिस मेथड का नाम है। तो हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर लाइन लेंथ? द सेंटर लाइन लेंथ इज अ पेरीमीटर ऑफ द रूम और स्ट्रक्चर
जिसका एस्टिमेट हम निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, और पेरीमीटर नहीं कहीं तो सारी वॉल की जो लेंथ होती है उनका समेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन डिस्टेंस। तो सेंटर लाइन डिस्टेंस ऑफ दिस रूम बिकम्स 6.3। व्हाट इज द सेंटर लाइन, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो सेंटर लाइन इज, this is dotted line, this is a perimeter of the center line of the structure. What is the length of this line? 6.3. What is the length of this line? 5.3. This line 6.3 and this line 5.3. The center line of the this structure becomes 6.3 plus 5.3 plus 6.3 plus 5.3. It becomes 6.3 plus 5.3 plus 6.3 plus 5.3, it becomes 23.2. अब इस 20.3 को ही हम कंसीडर करेंगे पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे एस्टिमेट में, फॉर द एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट बेड, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्सकेवेशन, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फर्स्ट फुटिंग, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सेकंड फुटिंग एंड द प्लेन्थ एंड द सुपर स्ट्रक्चर एज वेल। सभी के लिए हम इस सेंटर लाइन को ही कंसीडर करेंगे। नो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, हम कोई भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कंसीडर नहीं करेंगे, सेंटर लाइन को लेके एस्टिमेट करेंगे और निकालेंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन लेवल के, फाउंडेशन जो हमने एक्सकेवेशन किया है उसके उसका एस्टिमेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सकेवेशन को देखते हैं। सो द लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज 23.2। ये सेम रहेगी हर केस के लिए। किस किस केस के लिए, हमें कोई भी प्रोजेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, हमें कोई भी हाफ ऑफ द थिकनेस नहीं देखनी पड़ेगी, प्रोजेक्शन की हाफ थिकनेस इधर, हाफ थिकनेस नहीं देखनी पड़ेगी, हमें केवल सेंटर लाइन रखना पड़ेगा। सेंटर लाइन को ही हम ट्रीट करेंगे एज अ लेंथ ऑफ अ सब स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो द लेंथ ऑफ एक्सकेवेशन फॉर लेंथ ऑफ अ क्वांटिटी फॉर द एक्सकेवेशन इज 23.2। व्हाट द विड्थ, हमको किस विड्थ तक एक्सकेवेशन करना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे एक्सकेवेशन करेंगे, किसके लिए, हमें जो फाउंडेशन बिछाना है। तो ग्राउंड लेवल की किस लेवल तक करेंगे एक्सकेवेशन, इस लेवल तक, दिस इज 40 सेंटीमीटर, इस लेवल तक, इस लेवल तक। सो द हाइट ऑफ दिस लेवल इज 20 plus 20 plus 40, it becomes 80 सेंटीमीटर और 0.8 मीटर। ओके, व्हाट द विड्थ ऑफ दिस एक्सकेवेशन, हमें इस लेवल तक एक्सकेवेशन करना है क्योंकि कंक्रीट बेड बिछेगा, जो बिछाना है उस 90 सेंटीमीटर थिकनेस का, 90 सेंटीमीटर विड्थ का बिछाना है। सो एक्सकेवेशन हमको करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन भी हमको 90 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा, और वी कैन से 0.9 मीटर। सो द विड्थ फॉर द एक्सकेवेशन बिकम्स 0.9 मीटर एंड द हाइट, हम समझा कितनी हाइट तक एक्सकेवेशन करना है, 0.8 मीटर तक से 0.8। तो फाइनल क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल क्वांटिटी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 23.2 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इंटू 0.8, इट बिकम्स 16.704 मीटर क्यूब। दिस इज द एस्टिमेशन, दिस इज द क्वांटिटी फॉर द एक्सकेवेशन बाई द सेंटर लाइन मेथड। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। देखो कोई भी हमको नंबर ऑफ वॉल्स नहीं लिखी और लेंथ नहीं निकाली बाई कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्शन, हमने वो नहीं किया, बस सेंटर लाइन हमने निकाली और हमने पूरा एस्टिमेट कर दिया। बट इसमें वही ड्रॉबैक है कि वहीं तक लिमिटेड है जहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल सेम होती हैं। अगर थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास अलग अलग थिकनेस की आ जाती हैं अगर स्ट्रक्चर में, वहाँ पर ये मेथड फेल कर जाएगा, हम ये नहीं निकाल पाएंगे। ओके, इस तरीके से हम दूसरा समझते हैं, दूसरा सीमेंट कंक्रीट बेड का एस्टिमेशन समझते हैं, इस बेड का। ठीक, दिस इज सीमेंट कंक्रीट बेड, द लेंथ और सेंटर लाइन फॉर दिस कंक्रीट बेड इज आल्सो 23.2। ओके, and what is the width, the cement concrete width of the cement concrete bed is also 90 centimeter. This is a width of a cement concrete bed, it is a 90 centimeter. Okay, and this height of this cement concrete bed is 40 centimeter, 40 centimeter or 0.4 meter. Okay, so the width of this cement concrete bed is 0.9 meter and the height of the cement concrete bed is 0.4 meter, and the ultimately quantity of the cement concrete bed is 23.2 into
0.9 into 0.4, it becomes 8.352 meter cube. Okay, दिस इज लेंथ. ओके, नाउ अब हम समझते हैं हमारे पास एक्सकवेशन का एस्टिमेशन आ चुका है, सीमेंट कंक्रीट बेड का एस्टिमेशन आ चुका है. अब हमको फर्स्ट फुटिंग, पहली फुटिंग का एस्टिमेट करना है. फर्स्ट फुटिंग, दिस इज फर्स्ट फुटिंग. ओके, this is the estimation of the first footing. What is the length of the first footing? Length remains same. सेंटर लाइन मेथड में जो लेंथ होगी हमारी हमेशा सेम रहेगी. क्यों रहेगी? क्योंकि हमें लेंथ सारी निकाल ली है, यानी कि पेरीमीटर निकाल लिया है. यही इसका इस मेथड का एडवांटेज है, फ़ायदा है, बोल सकते हैं कि लेंथ हमारी कभी चेंज नहीं होगी, हमें प्रोजेक्शन नहीं देखना पड़ेगा. वो चाहे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, कंक्रीट बेड लगा रहे हो या सुपर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, कहीं भी नहीं करना है. कोई प्रोजेक्शन को ऐड नहीं करना है, कोई प्रोजेक्शन को माइनस नहीं करना है. सिंपल तरीके से लेंथ बिकम्स 23.2. द विड्थ इज ऑफ दिस फर्स्ट फुटिंग इज 0.8. व्हाट इज द विड्थ? दिस इज द विड्थ, दिस इज 80 सेंटीमीटर. द विड्थ ऑफ दिस फर्स्ट फुटिंग इज 80 सेंटीमीटर. हमको कोई भी प्रोजेक्शन नहीं देखना है, कोई भी सेंटर लाइन नहीं डालनी है, ओनली हमको केवल विड्थ देखनी है. उठा ली विड्थ 0.8. एंड द हाइट ऑफ दिस फर्स्ट फुटिंग इज, दिस इज फर्स्ट फुटिंग, height of this first footing is 20 centimeter. Height or thickness, whatever we say. Okay, this is 20 centimeter or 0.2 meter. So the ultimately quantity of the estimation of the first footing by the center line method is 23.2 multiply by 0.8 multiply by 0.2. Okay, it becomes 3.172 meter cube. Okay, okay. Now the second footing, the estimation of second footing. The second footing, this is second footing. What is the width of this second footing? 60 centimeter or 0.6 meter. What is the depth of the second footing? Is 20 centimeter or thickness. What is the length of the second footing? The length remains same. It is 23.2. This is the advantage of center line method. The length of the second footing is 23.2 and the width is the second footing is 0.6 meter and the height of the second footing is 0.2 meter. So ultimately the quantity for the second footing becomes 23.2 multiply by 0.6 multiply by 0.2. It becomes 2.784 meter. हम देख रहे हैं कि इसका सिंपल तरीके से, आसान तरीके से पूरा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही. बट एक लिमिटेशन है, एक थिकनेस वाला. तो ये मेथड जनरली छोटे कंस्ट्रक्शन में, छोटे जगह पे यूज़ किया जाता है. नाउ जो अब बचा हुआ है प्लिंथ लेवल और जो सुपर स्ट्रक्चर का वर्क, इसका भी देख लेते हैं इसी तरीके से. ओके, दिस इज द एस्टिमेशन फॉर दिस प्लिंथ लेवल एंड दिस सुपर स्ट्रक्चर वर्क. ओके, this is the plinth level. The length of the length for this plinth level is 23.2. It remains same because it is center line. And what is the width of this plinth level? The width of this plinth is 0.4 meter. You can see it is 0.4 meter or 40 centimeter. And the height of this plinth is 40 centimeter also. ओके जी, पुराना क्वेश्चन है हमारा, जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में यूज़ किया था वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको मैच करना है चीज़ों को. दिस इज 40 सेंटीमीटर. सो द विड्थ ऑफ दिस प्लिंथ इज 0.4 मीटर. द हाइट ऑफ दिस प्लिंथ इज 0.4 मीटर. सो द अल्टीमेटली क्वांटिटी फॉर दिस प्लिंथ लेवल इज 23.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4. It becomes 3.712 meter cube. Okay, same as for the superstructure. This is a brick wall of thickness 30 centimeter, of height 3.5 meter. Okay, 3.5 meter, and the length of this brickwork is, it will remain same. The length, what is the length? Length is
3.2 summation of this wall, summation of this wall, summation of this wall, and summation of this wall. The length remains same, center line. For the superstructure work, the length of this superstructure work is 23.2. What is the width? Width of this wall is 30 centimeter, or we can say 0.3 meter. This is 0.3 meter, and the height of this brick work is 3.5 meter. So 23.2, 0.3 and 3.5 meter, so ultimately becomes 24.36. How? 23.2 multiplied by 0.3 multiplied by 3.5, it becomes 24.36 meter cube. This is quantity or estimate for the superstructure. Okay, हमने सारे स्ट्रक्चर का, सारे पार्ट का एस्टिमेशन कर लिया है, क्वांटिटी निकाल ली है. नाउ हम इसको ऐड करते हैं और चेक करते हैं हमारा जो प्रीवियस आंसर था वो सेम है कि नहीं है. तो सबसे पहले हमारा जो फाउंडेशन का जो हमने क्वांटिटी एस्टिमेट की वो 16.704. देन फॉर कंक्रीट बेड 8.36352, for the first footing 3.172, for the second footing 2.784, for the plinth level 3.712, and ultimately for the brick work is 24.36. The summation of this all these things becomes the 59.084. और याद कीजिए जब हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में जो आंसर निकाला था वो क्या था, वो भी हमारे पास था 59.084. दोनों में आंसर सेम निकाला, लेकिन सिंपल कौन सा है? सिंपल ऑब्वियस ही बात, सिंपल ये है क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जस्ट हमको सेंटर लाइन निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है. बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर का है और अगर ये विड्थ हमारे पास 80 या 90 सेंटीमीटर की होगी या 60 सेंटीमीटर की होगी, तब ये मेथड फेल कर जाएगा, हम ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए जो ये मेथड छोटे स्मॉल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है जहाँ पर थिकनेस सेम रखनी होती है. लेकिन जहाँ बड़ा एस्टिमेट निकालना हो और ज़्यादा मेंबर्स हों, वहाँ पर हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लेंथी है बट हम उसको सभी तरीके के एस्टिमेट निकाल सकते हैं. ओके, हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड समझा, उनके आंसर देखे सेम हुए. अब हम इस मेथड को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं दोबारा स्टार्टिंग से. ओके, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन समझते हैं. सबसे पहले हमें इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी होती है हर वॉल की, और उसके बाद हमें सेंटर लाइन डिस्टेंस निकालनी होती है, वो पैरामीटर कहलाती है. और पैरामीटर, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस पैरामीटर? बाय द समेशन ऑफ ऑल द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ दिस रूम. हम सारी लेंथ निकाल के उसका समेशन कर लेते हैं, समेशन आता है, उसको पेरीमीटर सेंटर लाइन बोलते हैं. उसी सेंटर लाइन को हम ट्रीट करते हैं सभी तरीके के सभी पार्ट के एस्टिमेशन में, उसी लेंथ को इंक्लूड करते हैं और अलग अलग पार्ट के लेंथ और विड्थ को अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके हम क्वांटिटी फाइनली निकाल देते हैं. ठीक है, तो बट इसमें ड्रॉबैक बताया कि इसमें थिकनेस अगर अलग अलग होती है अलग अलग वॉल की, तो वहाँ ये मेथड फेल कर जाता है, ये मेथड वहाँ अप्लाई नहीं करता है. ठीक, एंड अनदर थिंग कि जब प्रोजेक्शन की बात आती है, जब किसी जंक्शन पे, किसी स्ट्रक्चर में, किसी हाउस में कोई इनर वॉल आ जाती है, एक जंक्शन आ जाता है जहाँ पर 3 वॉल निकल रही हैं, तो वहाँ पर हमें उस पॉइंट पर, उस नोड को, उसको नोड बोलते हैं. दोबारा समझाता हूँ. अगर हमारे पास एक रूम है जहाँ पर एक ये वॉल भी आ गई, जैसे ये वॉल भी है, नोड, इसको नोड बोलेंगे, इसको नोड बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे 3 वॉल आ गई हैं, 3 वॉल. तो हमें यहाँ पर इस एक जो एक्स्ट्रा वॉल आई है इसके प्रोजेक्शन को माइनस करना पड़ा है. क्यों? क्योंकि जब सेंटर लाइन निकालेंगे तो सेंटर लाइन में इसकी लेंथ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए. क्योंकि हमारे पास, जूम करके दिखाता हूँ, दिस इज सेंटर लाइन, दिस सेंटर लाइन. तो ये लेंथ हमारे पास जो आ रही है, ये लेंथ, इसी का जूम वर्जन है, ये लेंथ जो आ रही है ये नहीं होनी चाहिए, ये प्रोजेक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है. इससे एस्टिमेट जो निकलेगा वो ज़्यादा आ जाएगा. हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल एस्टिमेट चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं. ओके, इसको कर देते हैं. अब आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं. सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं हम सभी की. तो इसकी डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस 6 मीटर,
what is the width of this wall is 0.3 meter, so the half of the projection of this wall is 0.15 meter, and also the half of the projection of this wall is 0.15 meter. So the ultimately center to center distance of this wall, it becomes 6 plus 0.15 plus 0.15, it becomes 6.3. also same as the center to center distance for this wall is 5.0 plus 0.15 plus 0.15, it becomes 5.3. ओके, हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया जिसमें सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालनी थी. दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप हमको सेंटर लाइन निकालनी होगी इस पूरे रूम की. तो सेंटर लाइन, व्हाट इज द सेंटर लाइन? सेंटर लाइन इज ए पेरीमीटर जो हमको सारी लेंथ, जो सारी सेंटर सेंटर लाइन लेंथ आई है उनको ऐड करना होगा. तो ये दिस द लेंथ ऑफ दिस वॉल इज 6.3, the length of this wall is 5.3, the length of this wall is 6.3, and length of the final wall is 5.3, it becomes 23.2 मीटर. हम इसी लेंथ का यूज़ करेंगे सारे पार्ट के एस्टिमेशंस में फॉर द एक्सकेवेशन, फॉर द सीमेंट कंक्रीट, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ एज वेल एज सुपरस्ट्रक्चर ब्रिक पर. ओके, हम एक एक करके दोबारा देख लेते हैं सभी चीज़ों को. सबसे पहले हमको एस्टिमेशन करना होगा एक्सकेवेशन का. सो एक्सकेवेशन हमको कहाँ से करना है? ग्राउंड लेवल के नीचे. ग्राउंड लेवल के नीचे करना है. तो ग्राउंड लेवल के नीचे हम कितने डेप्थ तक जा रहे हैं? 80 सेंटीमीटर पे. कैसे निकाला? 40 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ दिस सीमेंट कॉन्क्रीट बट 20 सेंटीमीटर फॉर दिस फर्स्ट फुटिंग एंड 20 सेंटीमीटर फॉर दिस सेकंड फुटिंग. तो टोटल डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बिकम्स 80 सेंटीमीटर. तो हमको 80 सेंटीमीटर तक एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, खोदना होगा, जिसके लिए हम इस फाउंडेशन को बिछाएंगे. So the height becomes 80 centimeter or 0.8 meter. What is the width of this excavation? The width becomes 90 centimeter because the ultimately lowermost concrete bed, width of the concrete bed is 90 centimeter. हमें इतना ही खोदना होगा, इतना ही एक्सकेवेट करना होगा, क्योंकि इतनी ही जगह में हमको ये concrete bed को बिछाना है, लाइन करना है. Okay, so the width of this concrete bed is 90 centimeter. So the 90 centimeter is width. Okay, what is the ultimately length? The length is the center line जो हमने स्टार्टिंग में निकाली. सेंटर लाइन हमारी लेंथ कितनी थी? सिंपल 6.3 मल्टीप्लाई बाय 2 वॉल्स प्लस 2 इंटू 5.3, इट बिकम्स 23.2 मीटर. So the length of this of the center line is 23.2 meter. Width is 0.9 and height is 0.8. तो ultimately quantity is becomes 16.704. कैसे निकाली? हमने 23.2 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.8 किया, तो हमने निकाल लिया 16.704. ओके, सेम एज फॉर अ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, द लेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट बेड इज 23.2 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.4. हाउ कैन calculate this 0.9 and 0.4? The 0.9 is the width of this concrete bed. This is a 0.9, 90 centimeter. The 0.4 is the depth or height of this concrete bed जो हमको नीचे बिछाना है. ओके, ये निकाल लिया 0.4. The ultimately final quantity becomes 8.352. Same as for first footing. Same as for first footing. Okay, the length is 23.2. Width is 0.8, height is 0.2, and ultimately what is the 0.8? 0.8 is the width, 0.2 is the height. Ultimately quantity is 3.172 meter cube. Same as for second footing, the width is 0.6 meter, the height is 0.2 meter, and the length remains same 23.2, and the ultimately final quantity for the second footing is 23.2 multiplied by 0.6 multiplied by 0.2. It becomes 2.784 meter cube. Okay. The last thing is plinth level. For the plinth level, the length remains same 23.2. The height of the width of this plinth is 40 centimeter. The height of this plinth is 40 centimeter also. So the width is 0.4 and the height is 0.4, and the quantity becomes 23.2 multiplied by 0.4 multiplied by 0.4, it becomes 3.112 meter cube. Same is for superstructure brickwork. The length of a superstructure brickwork is 23.2. The width of this brickwork is 0.3, and the depth or height of this brickwork is 3.5 meter. So ultimately the quantity for this superstructure work is 23.2
multiply by 0.3 multiply by 3.5, it becomes 24.36 meter cube. So this the total estimate for this 5 by 6 room is 16.704, 8.352, 3.172. This is the estimate for the excavation. This is the cement concrete bed. This is the first footing. This is for the second footing. This is for the plinth level, and this is for the superstructure brickwork. So ultimately, total summation of this estimate is 59.084 मीटर क्यूब. ओके, ये टोटल निकला है. अब हम पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं और अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं. अलग अलग कैसे? अलग अलग इसीलिए करेंगे क्योंकि हम जो एक्सीवेशन कर रहे हैं उसका रेट अलग होगा. एक्सीवेशन जितने पैसों में होगा उतने पैसों में हमारा सीमेंट कंक्रीट बेड नहीं बिछाया जाएगा, उतने पैसों में हमारा प्लिंथ लेवल नहीं बिछाया जाएगा, या उतने पैसों में हमारा ब्रिक वर्क नहीं किया जाएगा. तो पेमेंट जब किया जाता है तो इसके बेसिस पे किया जाएगा. ये इतना मीटर क्यूब आया है, तो पर मीटर क्यूब क्या रेट है एक्सीवेशन की? 500 हम मानते हैं, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. 500 पर मीटर क्यूब, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी अमाउंट आता है वो हमारा अमाउंट और जो पैसे हो जाएंगे फॉर द एक्सीवेशन वर्क. सेम एज जो अमाउंट होगा हमारा सीमेंट कंक्रीट बेड बिछाने के लिए उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे. सेम एज हम जो अमाउंट हमारा फर्स्ट फुटिंग के लिए होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. सेम एज जो अमाउंट हमारा सेकंड फुटिंग के लिए होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अमाउंट प्लिंथ लेवल के लिए होगा और जो अमाउंट हमारा ब्रिक वर्क के लिए होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग निकाल के दे देंगे. इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी, दूसरा तरीका भी है. हमारे पास जो टोटल निकला हुआ है कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई दूसरे एस्टिमेट के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओवरऑल क्वांटिटी या ओवरऑल कितने पैसे लग रहे हैं पर मीटर क्यूब में किसी भी वर्क में, जहाँ पर ये 6 काम किए जा रहे हैं. इसी तरीके के एस्टिमेट निकाले जा रहे हैं, 6 टाइप की चीज़ों के एस्टिमेट निकाले जा रहे हैं. तो उन सब का एक एवरेज अमाउंट आया, उस एवरेज अमाउंट को फिक्स कर लिया गया कि मान लिया कि इन सभी का एवरेज निकालने के बाद 700 रुपीज़ पर मीटर क्यूब चार्ज है. तो हम अल्टीमेटली 700 रुपीज़ का इस पूरे क्वांटिटी में पूरे मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस पूरे एस्टिमेट में जो काम किया गया है, जो क्वांटिटी की गई, जो वर्क किया गया है उसके पैसे आ जाएंगे. तो इसको हम कर सकते हैं. तो हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं इस एस्टिमेट का. हो सकता है अलग अलग तरीके से करें या फिर हमारा टोटल निकलता है उस तरीके से करते हैं. हम 2 तरीके से कर सकते हैं. ओके, ये मेथड आपको समझ में आया होगा. हमारा दोनों जो मेथड्स हैं उन दोनों मेथड्स के आंसर सेम आए हैं. इसका मतलब हमारा जो दोनों मेथड्स हैं वो सिंपल सही हैं. लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं कि हम जो सिंपल मेथड कौन सा है. सिंपल मेथड ये है क्योंकि इसमें हमें केवल सेंटर लाइन निकालनी जा रही है और हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट इसका ड्रॉबैक है कि इसकी विड्थ हमारी सेम होनी चाहिए. अगर विड्थ हमारी सेम नहीं है तो मेथड नहीं करेंगे. ऑल्दो दिस इज सिंपल मेथड, हमने समझा ये मेथड पूरे को, और ये भी समझा कि दोनों मेथड सही हैं. लेकिन जो ज़्यादा एस्टिमेट करते हैं, बड़ा एस्टिमेट करना होता है, उसके लिए लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ करते हैं, और छोटे एस्टिमेट के लिए दिस मेथड सेंट्रल लाइन मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, हमने सेंट्रल लाइन मेथड समझ लिया है. थैंक यू फॉर दिस क्लास.